Assalamualaikum class. I hope you all are doing well. So starting from MCQs number 71 on emission of alpha particle remove हो रहा है from uranium 238 and 92. अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियर He जिसका एटॉमिक मास 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2. तो 4 और 2 का अगर कोई एलिमेंट यूरेनियम में से निकलेगा तो 238 के बजाय 234 हो जाएगा और 92 के बजाय 90 हो जाएगा. तो यूरेनियम में से जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है तो थोरियम बनेगा. 71A 72 कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 73 द n प्लस वैल्यू ऑफ 4p ऑर्बिटल. 4p है तो n तो आपको पता ही होगा n क्या हो जाएगा 4p के लिए n इक्वल्स टू 4 और p s के लिए l जो होता है वो होता है 1 बल्कि s के लिए l जो होता है वो होता है 0. p के लिए l जो होगा 1 होगा. 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5. तो 73 का b. n प्लस l वैल्यू ऑफ 4p ऑर्बिटल इज 5. 74 द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू. मास जो होता है वो सेंटर में होता है. सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है. तो 74 का न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कौन से नंबर पर लिखा हुआ है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बी. 74b. 75 यूनिवर्सल इंडिकेटर इन एसिड. यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर देगा? रेड कलर. 75d यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड में रेड कलर देगा और जब वो न्यूट्रल होगा तो उसका कलर होगा ग्रीन. ठीक है. उसके बाद 76 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में. एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे कितने होंगे? एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन 2n² के फॉर्मूले से निकलते हैं. 76a एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2n². सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2l+1 और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी, बल्कि ऑर्बिटल्स की वैल्यू ऑर्बिट में कितनी होगी? n². 2n² की यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी लेवल्स में और 2l+1 होगा सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए. 77 दिस इज नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड. ये तो याद ही हो चुका होगा. प्राइमरी बॉन्ड कौन सा नहीं होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. 77 के बाद 78 द आइन हैज़ हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन. कौन सी आइन के पास हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगी? एल्यूमिनियम +3. 78b क्यों? जितना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी. तो सबसे ज़्यादा चार्ज इसमें एल्यूमिनियम पर है +3 तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. 78b. 79 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4. अच्छा KMnO4 को आपने ना MnO4 कंसीडर कर लो. MnO4-1 तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन O4 का चार्ज हो जाएगा O-8. यहाँ पर O4 है चार्ज हो जाएगा ऊपर -8. Mn पर ऐसा चार्ज हो कि -1 आ जाए तो हो जाएगा +7. +7 -8 -1 हो जाएगा आंसर. तो +7 आंसर होगा. 80 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड. नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमेशा -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा -1. कैसे पता चलेगा? H2 के ऊपर चार्ज हो जाएगा +2 और O2 जो बैलेंस करने के लिए चार्ज होगा -2. O2 इक्वल्स टू -2 तो एक O पर चार्ज -1 होगा. 80D. 81 an electron is said to be excited when it jumps to the higher orbit. 81D. 82 पर photochemical reaction which proceed only under the influence of the light are zero order reactions. इसमें डेफिनेशन इसमें ना बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है इस एक लाइन में कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है और ये लाइट की प्रेजेंस में होते हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करते. कंसंट्रेशन ज़्यादा कम करने से इन रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ता. ये सिर्फ लाइट पर डिपेंड करेंगे. 83 रेट दिया हुआ है इक्वल्स टू
रेट कांस्टेंट और अमोनिया, ये रेट की इक्वेशन है। कह रहे हैं इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इंक्रीज बाय 4 टाइम, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करें अमोनिया की 4 टाइम पर तो रेट पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। कंसंट्रेशन अमोनिया की 4 टाइम करने से रेट भी 4 टाइम हो जाएगा। अगर अमोनिया के ऊपर इस इक्वेशन में स्क्वायर होता तो अमोनिया की कंसंट्रेशन 4 टाइम करने से रेट 16 हो जाता। यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब जितना अमोनिया इंक्रीज होगा उतना ही रेट होगा। अमोनिया इज इंक्रीज बाय 4 टाइम, देन रेट इज आल्सो इंक्रीज बाय 4 टाइम। 83b 84 a heterogeneous system consists of more than one phase. 84d on the basis of motor oil grading, this basis of motor oil grading, मोटर ऑयल की ग्रेडिंग किसको दी जाती है, विस्कोसिटी को दी जाती है। जितना कम विस्कस होगा उसकी ग्रेडिंग उतनी कम होगी, ज़्यादा विस्कस को ज़्यादा ग्रेड दिए जाएंगे। 86 if temperature is double and pressure is increased 4 times then the volume will be। तो सबसे पहले देखते हैं अगर टेम्परेचर डबल कर लें तो वॉल्यूम क्या होगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डबल किया वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। टी को टी के बजाय 4T लिखेंगे तो वॉल्यूम V के बजाय 4V हो जाएगा। बल्कि टेम्परेचर डबल किया तो 2T होगा तो वॉल्यूम भी 2V हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 2V करने के बाद प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज करो। प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2V ऑलरेडी था, 2V को डिवाइड करवा दो, 2V को आपने डिवाइड करवा देना 4 से, तो 1/2V हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना है, 1/2 क्या होता है, हाफ। 86 इज हाफ। कैसे पता चला, इफ टेम्परेचर इज डबल तो वॉल्यूम देखो, इफ टेम्परेचर इज डबल वॉल्यूम इज डबल तो वॉल्यूम 2V हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज टू 4 टाइम, प्रेशर 4 हो गया तो यहाँ पर जो होगा 2V हमारे पास ऑलरेडी था, 2V से इस 4 को डिवाइड करवाओगे तो 2V/4 लिखोगे ना, 1/2V हो जाएगा। 1/2V इज मीन्स इज हाफ। 86A 87 विच वन इज क्लासिफाइड एज मोनोएटॉमिक गैस या मोनोएटॉमिक एलिमेंट, कौन सा होगा, हीलियम। हीलियम क्या होता है, मोनो एटम के तौर पे एग्जिस्ट करता है, इनर्ट होता है, किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। 88 द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बेटा H2SO4 होता है, H2SO4। तो उसका मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करना है, सल्फर का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का मिला के, तो 88C हो जाएगा आंसर। 98 आएंगे, आपने खुद कैलकुलेट करके देखना है। ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16, 16 मल्टीप्लाई करवा दोगे 4 से तो आपका आंसर हो जाएगा 64 समथिंग। 64 में 32 ऐड करो सल्फर के, देन 2 हाइड्रोजन के, टोटल 98 हो जाएगा। 89 द एटॉमिक मास ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज 39। एटॉमिक मास 39 है और उसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, तो कह रहा है एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कह देंगे तो 89A, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर ही कहेंगे, 89A। 90 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 9000, 9000 में सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही है, 1। 90 का 1 आंसर। उसके बाद 92, 91 पे आ जाओ। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, पॉइंट्स में जब भी वैल्यू होती है ना तो उसको माइनस की एक्सपोनेंशियल आती है। 0 करीबी डिजिट तक मूव होगा, करीबी डिजिट कितना दूर है, 3 टर्म्स में दूर है। 2.58 एक्सपोनेंशियल -3 आंसर होगा। जो डिजिट वो है डेसिमल है वो 3 डिजिट दूर है। 92 टू सब्सटेंस दैट हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दो अलग अलग सब्सटेंस है, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो आइसो होगा, सेम का मतलब आइसो। 92C। 93 गैस कॉन्ट्रैक्टोन, गैसेस का वॉल्यूम कम करना है, वॉल्यूम कम करने का मतलब टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करने का मतलब कूल करेंगे। 93D 1 टॉल किसके बराबर होगा, अच्छा 760 टॉल में 1 एटमॉस्फेयर होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन एक बात अब याद रखो कि 1 टॉल 1 mm ऑफ मर्करी के बराबर भी होता है। 760 टॉल ऑल्सो इक्वल्स टू द 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 1 टॉल ऑल्सो इक्वल्स टू द 1 mm ऑफ मर्करी। 94A कर देना। 95 चार्ल्स लॉ को मैथमेटिकली कैसे करते हैं, चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर
वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर देखो कहाँ कहाँ यूज हुआ है। 95 में देखो सिर्फ डी ही वो ऑप्शन है जहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर यूज हो रहे हैं, तो 95 का डी। ऑन हीटिंग ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों टेम्परेचर इंक्रीज करने से या हीट करने से कम होंगे। तो ऑन हीटिंग द लिक्विड विस्कोसिटी डिक्रीज। 96 बी। कूलिंग इन प्रेशर कुकर ना, बल्कि यहाँ पे कुकिंग होना चाहिए। कुकिंग इन प्रेशर कुकर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, क्लोज है। कैसे हम ना हीट एनर्जी दे सकते हैं और अमाउंट जो होता है अमाउंट उस कुकर में से बाहर नहीं आ सकता, तो वो हो जाएगा क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना तो हीट एनर्जी अंदर जाए बाहर है और ना ही अमाउंट या मटेरियल अंदर बाहर जाए, वो आइसोलेटेड होगा। प्रेशर कुकर में अगर कुकिंग करते हैं तो एग्जांपल होगी क्लोज सिस्टम की। 98 एंथैल्पी इज एन एग्जांपल ऑफ हीट कंटेंट। 98 सी। विच वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पर डिपेंड करती है। तो मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी ये सब मास पर डिपेंड नहीं करते। 99 डी। इफ मोर हाइड्रोजन इज एडेड इन फॉलोइंग रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। दोनों देखो बेटा ऑपोजिट साइड पर है, हाइड्रोजन ऐड करना है, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन बतानी है। हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट पर है, प्रोडक्ट पर हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट हमें इंक्रीज होके मिलेगा, रिएक्टेंट इंक्रीज होगा। 101 ए हो जाएगा। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट साइड पर है, प्रोडक्ट साइड पर अगर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स हो जाएगा रिएक्टेंट साइड पर। रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद है तो हाइड्रोजन आयोडाइड हमें मिलेगा। 101 ए। 102 फॉर दिस केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय। केमिकल रिएक्शन को देख लो 2x प्लस वाई, ये रिएक्टेंट साइड पर मौजूद है, प्रोडक्ट साइड पर x 3 और y है, तो अफेक्ट हो जाएगा ये टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट सबसे अफेक्ट होगा ये केमिकल रिएक्शन। 102 डी। 103 विच केमिकल रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन, कौन से केमिकल रिएक्शन में जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, वो होंगी इरिवर्सिबल रिएक्शन। 103 सी। 104 n प्लस वैल्यू ऑफ 5d ऑर्बिटल, तो 5d ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी। l बताना है, s के लिए l 0 होता है, p के लिए s 1 होता है, d के लिए s 2 होगा। 5 प्लस 2 7, 104 का 7 आंसर होगा। अब 105 एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है एसआई यूनिट विस्कोसिटी की। 106 कंडीशन इन मेटल इज ड्यू टू द मूवमेंट कंडक्शन, कंडक्शन मेटल में क्यों होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 106 बी। 107 एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट इज कूलम इनटू मीटर्स। 107 ए। 108 पे आ जाओ। when electron jumps from third to fourth orbit, when electron jump कर रहे हैं तीसरे से चौथे में एनर्जी लेवल में, तो हमेशा इट इंक्रीज एनर्जी अगर हाई लेवल में जा रहा है। 109 दिस इज नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड। 109 सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड। 110 आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है, इन सब मॉलिक्यूल्स का बेटा आपने ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने, पीरियोडिक टेबल से इन सब के एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लीजिएगा। प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, तो इन सब में ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ना ए जो होगा वो आंसर होगा, कैसे, सोडियम 23 होता है, प्लस का मतलब 22 एक रिमूव होगा। मैग्नीशियम 24 होता है, प्लस 2 का मतलब 2 रिमूव हुए हैं, 22 हो जाएगा। Na प्लस 22, मैग्नीशियम प्लस 2 22, ये दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 110 ए आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम 111 से इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।